तो हम अब आपको 5 टिप्स देंगे जो आपको और फ्रेंड्स आपको एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप गेम खेल रही हैं, आपको तो पढ़ने का टाइम है। मायरा ना बिल्कुल आप पर ही गई है मुझे लगता है। बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं है। Which is the smallest flower in the world? मम्मा वो तो चैप्टर में गिवन ही नहीं था। ये अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, स्पेस जगह, ठीक है? मायरा क्या? बेटा, ये आपकी एग्जाम की डेट शीट आ गई। oh, no. और आपने अभी तक मुझे बताया भी नहीं। हाँ मम्मा, मैं बताने वाली थी पर मैं भूल गई। वैसे कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम इतना इजी था और इस ईयर भी इजी होगा। सुनिए सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, आप जरा मायरा को कुछ समझा नहीं सकती? क्या हुआ? एग्जाम्स की डेट सर पे आ गई है और वो या तो वो अपने टॉय रूम में वो टॉय से प्ले कर रही हैं या फिर वो आईपैड देख रही है। पढ़ने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे यार, बच्चा है, वक्त के साथ में अपने आप सुधर जाएगा, सब सही हो जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगी। टेंशन ना लिया करो तुम ज्यादा। हाँ मम्मा, डैड सही कह रहे हैं। आप ही हो जो टेंशन लेते हो उस घर में। अरे मायरा, ये क्या बात हुई? मायरा ना बिल्कुल आप पर ही गई है मुझे लगता है। बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं है। अच्छा रहने दो, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको समझाता हूँ। मायरा बेटा, जरा इधर आइए। आ रही हूँ डैड। आइए बेटा, बैठिए। बेटा, सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। डैड आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? ओके बेटा, तो हम अब आपको 5 टिप्स देंगे जो आपको और फ्रेंड्स आपको एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हाँ, क्या करूँ? मैथ कर लेती हूँ। नहीं, इंग्लिश कर लेती हूँ। हाँ, अरे इंग्लिश को मैंने तो हाफ लेसन कर लिया है, हाफ और करना था बस। कर लूँगी ना। अब साइंस कर लेती हूँ। साइंस का तो मैंने याद कर लिया पूरा, काफी हद तक। क्या करूँ? क्या पढ़ूँ? मम्मा, मम्मा कहाँ गई? मेरी हेल्प करो प्लीज। क्या प्रॉब्लम है मायरा? मम्मा, अब मैं आपको मिस कर दी थी। Yes, tell me, what's the problem? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पढूं। ऐसे कंफ्यूजन होती है। इसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और हमें हर सब्जेक्ट के लिए 1 आवर एलोकेट करना चाहिए। ओके, तो मेरा प्लेइंग टाइम का क्या होगा फिर? प्लेइंग टाइम इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, हमें जब अपना टाइम टेबल बनाना है तो उसमें हमें हर सब्जेक्ट के लिए जब टाइम एलोकेट करना है तो हमें स्मार्टली प्लेइंग और ब्रेक टाइम भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उतना ही इम्पोर्टेंट प्लेइंग है। यस, सो मेक योर टाइम टेबल एज सून एज पॉसिबल। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर क्या था? क्या वो मायरा भूल गई ना? मैंने आपसे बोला था, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप रटेंगी तो आप उसको बहुत जल्दी भूल सकती हैं, एग्जाम में भी भूल सकती हैं, लेकिन अगर आप समझकर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगी। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है? यह है बलून, मैं इसको फुलाता हूं, यानी कि इसमें एयर डालता हूं। समझ में आया? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस, ये अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, स्पेस जगह। ठीक है? ओके, वेरी गुड। फ्रेंड्स, हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए। हमें हर चीज को लॉजिक के साथ में समझना चाहिए ताकि हम उसको जिंदगी भर भूल ही ना सकें। मम्मा,
मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया है। वेरी गुड। और क्वेश्चंस? बाकी एक्सरसाइजेस की तो कर लिया मैंने पूरे। लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए? अरे मम्मा, वो करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो पूरा चैप्टर लर्न कर लिया और बैक एक्सरसाइज भी कर लिया। अच्छा, तो एक आंसर करो मुझे क्वेश्चन का। Which is the smallest flower in the world? मम्मा, वो तो चैप्टर में गिवन ही नहीं था। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के कुछ सैम्पल पेपर्स भी प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर के बीच में जो छोटी छोटी टिप्स, फन फैक्ट्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उनमें से आ जाते हैं। ये देखो, ये लिखा है यहाँ पर। ओ हाँ मम्मा, ये तो टिप्स में लिखा हुआ है। यस, तो इसलिए हम सैम्पल पेपर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लर्न करेंगे। यस। अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है? वाह, क्या करनी है आप ये वैसे? मैं पूरा चैप्टर लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओ नहीं बेटा, ये स्मार्ट लर्निंग नहीं है। और बच्चों मैं आपको भी बताता हूँ, स्मार्ट लर्निंग जो होती है उसमें आप कीवर्ड्स याद रखते हैं, आप कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे ज़रा सा पहले आप बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा। इसको कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। वाओ डैड, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है। यस, चलिए करिए। डैड, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, वो एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, मेरा दिमाग ना बिल्कुल सो रहा है। आप तो रात भर आर्टिकल लिखते थे। एक्चुअली 4:30 बजे रात में मैं सोया हूँ और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा कल और मैं अभी क्या लिख रहा हूँ। बल्कि इसी बात से एक आपके लिए एक सजेशन है मेरा, और बच्चों आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपेयर करने की। आपको अपनी पूरी नींद लेनी है, रात में जल्दी सोना है और सुबह में जल्दी उठना है, ताकि आपके पास में एनफ फ्यूल हो। और जब हम रात में सोते हैं तो हमारा दिमाग ना रिजुविनेट करता है ना, प्रिपेयर करता है बेटर, तो हमें अच्छी तरह से चीज़ें याद रहती हैं और हम बहुत चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, अगले दिन अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं एग्ज़ाम पे। ऐसा नहीं है कि पता चला कि क्वेश्चन कुछ है और उसका आंसर कुछ और लिख दिया नींद में। ठीक है, जब हम अच्छी तरह से नींद लेंगे तो हम अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे एग्ज़ाम को। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, अब स्लीप टाइम हो गया, अब सो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो में 5 टिप्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना हमें। और एक और चीज़, 5 टिप्स जो ये वीडियो में है ये बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। और एक और टिप है जो मैं बताना चाहती हूँ, डू नॉट टेक स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, वरना एग्जाम में आप बिल्कुल भूल जाओगे जो आपने स्टडी करा था घर पे। तो द सॉल्यूशन इज कीप concentrating and studying. Okay, so this is Magical Myra and family signing off for today. Bye.